अच्छा, गुड इवनिंग सबको फिर एक बार। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सो वी आर लर्निंग अबाउट द बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, राइट? एंड हम लोग ने लास्ट लेक्चर तक ब्लड क्लॉटिंग का मैकेनिज्म देखा था। ओके, सो ब्लड क्लॉटिंग के बाद हम लोग अभी आरएच ब्लड ग्रुपिंग पे भी आ गए थे। एम आई राइट? Yes, Yes, sir. sir. Yes. ओके ओके। तो व्हाट आर द ब्लड ग्रुप्स? ब्लड ग्रुप्स दो मेजर टाइप्स के होते हैं। अलग अलग टाइप के भी होते हैं, लेकिन मेजर टाइप्स दो है। एक तो ए बी एंड ओ ब्लड ग्रुप, एंड दूसरा है आरएच ब्लड ग्रुप। तो एबीओ ब्लड ग्रुप जो है ना, उसमें तीन प्रकार के, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप एंड ओ ब्लड ग्रुप। उसको डिस्कवर करा था लैंड स्टीनर ने। और जो एबी ब्लड ग्रुप है ना, उसको डिस्कवर करा था डी कैस्टेलो एंड स्टर्ली ने। तो यू कैन इग्नोर दिस नेम ऑफ साइंटिस्ट इफ इट इज हार्ड, बट okay, even if you can ignore, if you ignore this thing, discoverer. So ये किस पे बेस्ड है ब्लड ग्रुप? जो एबीओ ब्लड ग्रुप है, या ए बी एंड ओ ब्लड ग्रुप जो है, that these are based on the presence or absence of surface antigen और agglutinogen. ओके, तो आरबीसी के सरफेस पे जो एंटीजन प्रेजेंट होते हैं ना, वो कौन से टाइप के हैं? एंटीजन्स, आरबीसी के एंटीजन को और एक नाम है अग्लूटिनोजन। अग्लूटिनोजन नाम है। क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपको पता है कि अगर मिसमैच ब्लड या नॉन कंपैटिबल ब्लड, अगर आपको पता है कि किसी को ब्लड की जरूरत पड़ी, रेसिपिएंट को, कोई पेशेंट को कोई एक्सीडेंट हुआ है या किसी कारण उसको मेडिकल इमरजेंसी ब्लड की जरूरत है, तो डोनर को ढूंढते हैं और डोनर का ब्लड उसको देते हैं। तो इट शुड बी एंश्योर्ड बिफोर ट्रांसफ्यूजन की देयर शुड नॉट बी क्लॉटिंग। तो कैसे किया जाता है कि डोनर का और रेसिपिएंट का ब्लड ग्रुप मैच करा जाता है। और वो ब्लड ग्रुप अगर कंपैटिबल है, मतलब रेसिपिएंट अगर डोनर का ब्लड ग्रुप एक्सेप्ट कर सकता है विदाउट एनी ब्लड क्लॉटिंग या अग्लूटिनेशन, तो वही ब्लड उसको चढ़ाया जाता है। ओके, अदरवाइज अगर नॉन कंपैटिबल मतलब मिसमैचिंग है, तो वो नहीं दिया जाता। ओके, तो ब्लड क्लॉटिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज अग्लूटिनेशन। ब्लड क्लॉटिंग को और एक नाम है, क्या बोलते हैं उसको? क्लॉटिंग का, क्लॉटिंग जो है ना प्रोसेस, उसको और एक नाम है, उसको बोलते हैं अग्लूटिनेशन। क्लॉटिंग का मतलब होता है अग्लूटिनेशन। तो क्यों होता है अग्लूटिनेशन? ड्यू टू नॉन मैचिंग और नॉन कंपैटिबल ब्लड ग्रुपिंग्स, आरबीसी सरफेस एंटीजन्स। आरबी सरफेस एंटीजन को ही बोलते हैं अग्लूटिनोजन। मतलब डोनर का और रेसिपिएंट का ब्लड ग्रुप, मतलब एंटीजन ऑन द आरबीसी, एंटीजन को और एक नाम है अग्लूटिनोजन, और जो प्रोसेस है क्लॉटिंग को, उसको बोलते हैं अग्लूटिनेशन। तो अगर अग्लूटिनोजन मतलब सरफेस आरबीसी के सरफेस एंटीजन अगर मिसमैचिंग है, नॉन मैचिंग है या नॉन कंपैटिबल है, तो ब्लड का क्लॉटिंग हो जाता है या अग्लूटिनेशन हो जाता है। तो एंटीजन्स, ब्लड ग्रुप एंटीजन्स आर आल्सो कॉल्ड एज अग्लूटिनोजन। ओके, तो वो अग्लूटिनोजन कैसे है? स्क्रीन नहीं दिख रही है आपको? No, sir. No, sir. No, No, sir. sir. No, sir. No, sir. No, sir. अब दिख रही है? Yes, sir. Yes, No, sir. ठीक है, ठीक है। तो दिस ब्लड ग्रुपिंग, AB blood grouping is based on the presence or absence of surface antigen या agglutinogen present on the RBC. ब्लड क्लॉटिंग का मतलब है अग्लूटिनेशन। ओके, अगर एंटीजन या अग्लूटिनोजन मिसमैच है, नॉन कंपैटिबल है, तो ब्लड क्लॉटिंग हो सकता है। अगर कंपैटिबल या मैचिंग है, तो ब्लड क्लॉट नहीं होगा। डोनर का और रेसिपिएंट का ब्लड क्लॉट नहीं होगा। इज इट क्लियर टू यू नाउ? yes, sir. Yes. हाँ, तो ये ना जो एंटीजन होते हैं ना, 1 मिनट।
Hello, can you hear me? Can you see me? Yes, sir. Yes, sir. Sorry for the interruption. Sorry for the interruption. Yes. Yes. तो वैसे तो अलग अलग टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं, लेकिन ब्लड क्लॉटिंग के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है ना, वो दो टाइप के होते हैं, उसलिए बोलते हैं उसको मेजर ब्लड ग्रुप। एक तो ए बी ओ वाला, और दूसरा है आर एच वाला। ये दो मेजर ब्लड ग्रुप के टाइप्स होते हैं, क्योंकि दे आर इन्वॉल्व इन द ब्लड क्लॉटिंग। ओके, मतलब ब्लड ट्रांसफ्यूजन के पहले उनको चेक करना जरूरी है। बाकी के ब्लड ग्रुप को चेक नहीं करा तो भी चलेगा, क्योंकि अगर वो मिसमैच है तो कोई क्लॉटिंग नहीं होता, क्योंकि वो मेजर नहीं होते, वो माइनर ब्लड ग्रुप होते हैं। वो मिसमैच है तो चल जाएंगे, लेकिन ये मैचिंग होना चाहिए। ए बी और ओ और आर एच ब्लड ग्रुप मैच होना चाहिए। तो ये तो चार्ट आपको पता है, आपके एनसीईआरटी के अंदर चार्ट है, राइट? Yes, sir. Yes, sir. Yes. मैंने क्या क्या करा है, लिखा है इधर, मैंने लिखा है ब्लड ग्रुप, उसके बाद लिखा मैंने एंटीजन ऑन द आरबीसी सरफेस, उसके बाद लिखा है एंटीबॉडी इन द प्लाज्मा ऑफ द ब्लड एंड डोनर्स ग्रुप। अभी इसका मतलब जानेंगे, ये शॉर्ट फॉर्म है। एजी का मतलब एंटीजन एंड एबी का मतलब एंटीबॉडी। ओके, तो पहले एंटीजन क्या होता है? एंटीजन मतलब एक कोई केमिकल होता है जिसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बन सकते हैं। व्हाट इज एंटीजन? इट इज वो केमिकल दैट अगेंस्ट विच द एंटीबॉडी आर प्रोड्यूस। ये जो एक केमिकल है कि उसके अपोजिट एंटीबॉडी बनते हैं, उसको बोलते हैं एंटीजन। और एंटीबॉडी तो आपको पता है, एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोबुलिन है। अगर कोई एंटीजन है तो उसके अपोजिट एंटीबॉडी बन जाएगा। ओके, सो एंटीजन इज द केमिकल against which the antibodies are produced, and antibodies are the immunoglobulins or protein molecules which are produced against the antigen. Is it done, the definition of antigen and antibody? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, तो सपोज मैंने डेफिनेशन लिख रहा हूँ इधर। एंटीजन शॉर्ट फॉर्म है उसका एजी। इट इज अ केमिकल which reacts with antibody, and antibody शॉर्ट फॉर्म है AB। ये इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन से, इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन से रिएक्ट विथ एंटीजन, रिएक्ट विथ एंटीजन। और जब एंटीजन एंड एंटीबॉडी का रिएक्शन होता है ना, एंटीबॉडी रिएक्शन होता है तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। कॉम्प्लेक्स, उस कॉम्प्लेक्स को क्या बोलते हैं? कॉल्ड एज, ये कॉल्ड एज लिखूंगा मैं, कॉल्ड एज एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है, ए ब्लड ग्रुप का मतलब है क्या कि आपके जो आरबीसी है ना, सपोज ये आपके आरबीसी है, ये आरबीसी के ऊपर कौन से वाले एंटीजन है? ए वाले एंटीजन है। कौन से एंटीजन है ये? ए एंटीजन है। आर यू गेटिंग मी और नॉट? Yes. Yes, sir. ओके, तो आपका ब्लड ग्रुप ए है, मतलब आपके आरबीसी के सरफेस पे जो एंटीजन है वो कौन से एंटीजन है? ए एंटीजन है। कौन से एंटीजन है? ए एंटीजन है। ए। अगर आपका ब्लड ग्रुप बी है तो मतलब आपके आरबीसी के सरफेस के ऊपर कौन से एंटीबॉडी, सॉरी एंटीजन है? B. 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 बी एंटीजन है। ये ऐसे ही मैंने अलग अलग दिखाने के लिए किया है, इसका एक्चुअली स्ट्रक्चर नहीं है, वो कार्टून डायग्राम है। अगर आपका ब्लड ग्रुप ए बी है ना, तो आपके आरबीसी के पास दोनों टाइप के एंटीजन है। ये ए वाले भी है, कुछ ए है और कुछ बी है।
कुछ भी है, इसलिए आपका ब्लड ग्रुप क्या है, ए बी है। क्या है आपका ब्लड ग्रुप, ए बी है। यू अंडरस्टूड? Yes. Yes, sir. ओके। और अगर आपका ब्लड ग्रुप ओ है तो उसका मतलब आपके आरबीसी पे कोई एंटीजन नहीं है, नो एंटीजन ऑन योर सरफेस ऑफ द आरबीसी। क्लियर, इज इट डन? Yes, sir. Yes. Yes, sir. जो जिस प्रकार का एंटीजन होता है उसके अपोजिट टाइप का एंटीबॉडी होता है आपके प्लाज्मा के अंदर। अपोजिट क्यों? क्योंकि सपोज ए एंटीजन है और एंटीबॉडी भी ए है, तो एंटीजन और एंटीबॉडी का, सेम एंटीजन और उसके अपोजिट एंटीबॉडी का रिएक्शन हो जाएगा, तो वहां पे ही क्लोटिंग होगा ना, वहां पे क्लॉटिंग होगा। तो ऐसा नहीं हो सकता, खुद के ही ब्लड के अंदर क्लॉटिंग नहीं होना चाहिए। अंडरस्टूड? तो अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन ए है, अंडरस्टूड। लेकिन अगर आपका मतलब उसके आपके ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा है उसके अंदर एंटीबॉडी कौन सा है, एंटी बी एंटीबॉडी। क्या बोलते हैं इसको, एंटी बी एंटीबॉडी। एंटी मतलब क्या, एंटी का मतलब अपोजिट, एंटी का मतलब क्या इधर, अपोजिट, Opposite. अपोजिट। और बी का मतलब है बी एंटीजन, बी एंटीजन, बी एंटीजन के अपोजिट एंटीबॉडी, या एंटीजन बी बोल सकते हैं आप, बी एंटीजन या एंटीजन बी। एंटी बी का मतलब है एंटीजन बी, और एंटीबॉडी का मतलब एंटीबॉडी। तो अगर आपका एंटीजन ए है आरबीसी पे तो ब्लड ग्रुप ए है, मतलब जो एंटीजन वो ब्लड ग्रुप, और उसके अपोजिट एंटीबॉडी होगी प्लाज्मा के अंदर। ओके, तो एंटीजन ए का मतलब ब्लड ग्रुप ए, मतलब आपका अगर ब्लड ग्रुप जो भी ब्लड ग्रुप है वो वही वाला आपके पास एंटीजन है, और उसके अपोजिट वाला आपके पास एंटीबॉडी हो सकता है। यू आर गेटिंग और नॉट? Yes, Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो मैं जितना पढ़ा रहा हूँ ना उधर ही फोकस करो, आप इधर उधर चार्ट को मत देखो। हाँ, जो पॉइंट पे मैं हूँ वहां पे भी आप मेंटली फिक्स रहो। ओके, तो ये है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, बी एंटीबॉडी, बी एंटीबॉडी या एंटी बी एंटीबॉडी, मतलब सेम ही है, ऐसे भी लिख सकते हो बी एंटीबॉडी। बी एंटीबॉडी का मतलब क्या है कि बी एंटीबॉडी का नाम बी नहीं है, जैसे कि एंटीजन का नाम ए है, या एंटीजन का नाम बी है, या एंटीजन का नाम ए बी है। तो बी एंटीबॉडी, इसका मतलब ये नहीं कि एंटीबॉडी का नाम बी है, ये ऐसा एंटीबॉडी है जो एंटीजन बी के अपोजिट रिएक्ट करेगा। यू अंडरस्टैंडिंग और नॉट? yes, Yes, sir. ओके, तो एंटी बी एंटीबॉडी मतलब द एंटीबॉडी विच कैन रिएक्ट अगेंस्ट बी एंटीजन। तो उसको एक मतलब आप कॉमनली बोल सकते हो बी एंटीबॉडी, मतलब एक्चुअली मीनिंग है एंटी बी एंटीबॉडी। तो एंटी ए एंटीबॉडी नहीं हो सकता ना, एंटीजन ए है और एंटी बी एंटी ए एंटीबॉडी है, तो ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि उधर ही रिएक्शन हो जाएगा। इसका मतलब अगर आपका ब्लड ग्रुप बी है तो आपके आरबीसी पे एंटीजन कौन से, बी एंटीजन है, और आपके प्लाज्मा के अंदर कौन से एंटीबॉडी है, एंटी ए एंटीबॉडी है। अपोजिट टाइप के ब्लड ग्रुप के विरुद्ध एंटीबॉडी हो गया आपके प्लाज्मा में, नेचुरली ऑकरिंग एंटीबॉडी। यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो अगर आपका ब्लड ग्रुप ए बी है उसका मतलब है आपके प्लाज्मा के, सॉरी, आरबीसी के ऊपर ए वाले पे एंटीजन है और बी वाले पे एंटीजन है। तो बोथ टाइप ऑफ एंटीजन हो गए, एंटीजन ए एंड एंटीबॉडी एंटीजन बी। अगर दोनों टाइप के एंटीजन है तो कोई भी टाइप का एंटीबॉडी नहीं रहेगा, एंटी ए भी नहीं रहेगा, क्योंकि अगर एंटी ए एंटीबॉडी रहता है तो ये एंटीजन ए से रिएक्ट करेगा और फिर क्लॉटिंग होगा। अगर आपके प्लाज्मा में एंटी बी एंटीबॉडी रहेगा तो एंटीजन बी से रिएक्ट करवाएगा और प्लाज्मा का, सॉरी, ब्लड का क्लॉटिंग होगा। तो इसका मतलब है एंटी ए एंटीबॉडी भी नहीं है और एंटी बी एंटीबॉडी नहीं है, दोनों टाइप के एंटीबॉडी नहीं है आपके प्लाज्मा में। कोई और हो सकता है एंटीबॉडी जो इधर इन्वॉल्व नहीं होगा, लेकिन वो, यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, Yes, sir. sir. नाइदर एंटी ए नॉर एंटी बी एंटीबॉडी इन द प्लाज्मा। और अगर ब्लड ग्रुप ओ है उसका मतलब है कोई भी एंटीजन नहीं है आपके आरबीसी के ऊपर, नाइदर ए एंटीजन नो नॉर बी एंटीजन। अगर एंटीजन नहीं है तो उसके अपोजिट एंटीजन एंटीबॉडी होता है ना, एंटीजन ए नहीं है मतलब एंटी ए एंटीबॉडी रहेगा, एंटीजन बी भी नहीं है तो एंटी बी एंटीबॉडी रहेगा, मतलब दोनों टाइप के एंटीबॉडी रहेंगे। यू अंडरस्टैंडिंग?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, नाउ विल सी अबाउट द डोनर्स ग्रुप। मतलब अगर ए रेसिपिएंट है, ये अगर सपोज रेसिपिएंट है, तो इस रेसिपिएंट को किसका ब्लड चलेगा, किसका ब्लड मैच होगा? तो खुद अगर दूसरा डोनर जो है उसका ब्लड ग्रुप ए है, तो हो सकता है इधर वो ब्लड ग्रुप दे सकता है, या ए को ले सकता है। ओके, और ओ को भी ले सकता है। क्यों ओ को ले सकता है? क्योंकि ओ के पास कोई एंटीजन नहीं है। ओ के पास कोई एंटीजन नहीं। नहीं है। ओ के पास कोई एंटीजन नहीं है, तो ओ तो दे सकता है, और दूसरा पर्सन जिसका ब्लड ग्रुप ए है वो भी दे सकता है। अगर आपका ब्लड ग्रुप बी है, तो डोनर तो बी हो सकता है और ओ भी डोनर हो सकता है। ओके, और आपका ब्लड ग्रुप अगर ए बी है, तो आपके पास दोनों एंटीजन है लेकिन कोई एंटीबॉडी नहीं है आपके प्लाज्मा में, तो ए ब्लड ग्रुप आपको मैच हो सकता है, बी ब्लड ग्रुप मैच हो सकता है, ए बी का भी मैच हो सकता है, और ओ का भी मैच हो सकता है। इसका मतलब जिसका भी ब्लड ग्रुप ये ए बी है ना, वो किसी का भी ब्लड ग्रुप रिसीव कर सकता है, ब्लड ए का भी, बी का भी, ए बी का भी है, ओ का भी। इसलिए ए बी को बोलते हैं यूनिवर्सल एक्सेप्टर या यूनिवर्सल रेसिपिएंट, एक्सेप्टर या यूनिवर्सल रेसिपिएंट। और जो ओ है ना, देखो ओ को किसका ब्लड चलेगा? सिर्फ ओ का ही चलेगा, क्योंकि उसके पास कोई एंटीजन नहीं है। बाकी के पास, ए के पास, बी के पास, ए बी के पास कोई ना कोई एंटीजन है, तो ओ को सिर्फ ओ का चलेगा। मतलब ओ कैन टेक द ब्लड फ्रॉम ओ ब्लड ग्रुप ओनली, एंड बट ओ कैन गिव द ब्लड टू एनी ब्लड ग्रुप, ए को भी, बी को भी, ए बी को भी और ओ को भी। तो इसलिए बोलते हैं उसको यूनिवर्सल डोनर। क्या बोलेंगे उसको? यूनिवर्सल Donor. 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 यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, sir. Yes, sir. ये इधर एक ध्यान रखो, ये जो ओ लिखा है ना, ये ओ, ये क्या है? ब्लड ग्रुप है। ये क्या है? ब्लड ग्रुप है। और इधर लिख रहा है ये एक्चुअली आरबीसी है। क्या है ये? आपकी आरबीसी। ठीक है, उसके ऊपर कोई एंटीजन ए भी नहीं, एंटीजन बी भी नहीं। इतना आपको क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes. अगर आपको इतना क्लियर है तो आप थम्स अप कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन आस्क मी एनी डाउट इफ यू हैव। यस, कम ऑन फास्ट। आपने जब सेल का चैप्टर पढ़ा था ना, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, तो हमने लिपिड बायलेयर का मॉडल देखा था 1972 में। सिंगर और निकोलसन, ये दो साइंटिस्ट ने लिपिड बायलेयर का फ्लूइड मोजाइक मॉडल प्रपोज किया था। आपको याद होगा, है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. तो हमने देखा था कि आरबीसी जो है ना, उसके मेम्ब्रेन में 52% प्रोटीन होते हैं और 40% लिपिड होता है। Am I right? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और ये जो प्रोटीन होते हैं ना, प्रोटीन्स, ये प्रोटीन सरफेस पे भी होते हैं और सरफेस के अंदर भी होते हैं, मतलब साइटोप्लाज्म की तरफ भी होते हैं। और कुछ होते हैं लूजली अटैच, कुछ होते हैं मतलब टाइटली अटैच। तो उसको एक्सट्रिंसिक या इंट्रिंसिक बोल सकते हैं हम लोग, राइट? Yes, sir. Yes, sir. तो कुछ प्रोटीन जो है ना, जो सरफेस पे है, तो उनको कार्बोहाइड्रेट भी अटैच होता है, कार्बोहाइड्रेट अटैच। याद है आपको? तो जो प्रोटीन को कार्बोहाइड्रेट अटैच है ना, उसको क्या बोलेंगे? ग्लाइकोप्रोटीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ग्लाइकोप्रोटीन बोलेंगे। हाँ, तो ये जो एंटीजन है ना, ए एंटीजन, बी एंटीजन, या ए और बी दोनों एंटीजन, वो एक्चुअली दीज आर द टाइप्स ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। दीज आर द टाइप्स ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। तो ग्लाइकोप्रोटीन है मतलब प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट है। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes. और जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं ना, वो होते हैं ऑलिगोसैकेराइड। कौन से होते हैं उसको अटैच? ऑलिगोसैकेराइड होते हैं। क्लियर?
ओके, Yes, sir. तो आप Yes, लिख sir. सकते हो इधर। Yes. आपको मतलब जरूरी तो नहीं है, लेकिन आपको अगर पता होगा, क्योंकि आपको अलग अलग चैप्टर का जो इन्फॉर्मेशन है ना, या जो नॉलेज आप लेते हो ना, तो उसको आपको असेंबल भी करना आना चाहिए, लिंक जोड़ता आना चाहिए, क्योंकि इस टॉपिक में पढ़ा, उसका रेफरेंस दूसरे टॉपिक में, तो इससे भी आपका कंसेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर होता है। तो ये आप जान लो कि ये जो आरबीसी के सरफेस पे जो ए एंटीजन, बी एंटीजन, ए बी एंटीजन है, तो वो दीज आर द टाइप्स ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स, ऑलिगोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन्स है। क्लियर आपको? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, मैं एक ना बात कहना चाहूंगा कि आपके जो एग्जाम होते थे ना, मतलब होते हैं ना वीकली टेस्ट, तो पहले तो आपको पता है ना कि ये आने वाले संडे में आपका वीकली टेस्ट कौन सा है? No, sir. नहीं पता? ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस पे है, जो हमारा हुआ है अभी। हाँ, Yes, sir. Yes, sir. Yes, इसको अच्छे अच्छे से पढ़ो, और कोई फिजिक्स या केमिस्ट्री का भी होगा तो मैं आपको बोल दूंगा, या आपके ग्रुप पे आ जाएगा। ग्रुप पे आता है ना आपके? Yes. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ठीक है। तो ब्रीदिंग एंड ये है। बाकी ये जो पार्ट टेस्ट भी रहेगा शायद आपका, फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी कोई चैप्टर रहेगा, तो मैं देखता हूँ, कंफर्म करता हूँ, आपको ये आ जाएगा। और दूसरी बात, जो ये टेस्ट होते हैं ना, तो पहले जब टेस्ट हुआ था लिविंग वर्ल्ड पे, तो उसमें थोड़े से मतलब ये थे, कुछ एरर्स थे, राइट? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो जो भी बच्चे ने मुझे बोला था उसका शायद मैंने करा है वो क्लियर, लेकिन कुछ टेक्निकल मतलब मिस्टेक रह गए, टाइपिंग मिस्टेक हो सकते हैं उसमें, टेक्निकल मिस्टेक। तो अभी उसके बाद कोई मिस्टेक था क्या मेजर? नहीं ना? No. हाँ, और मैंने ग्रुप पे डाला है उसका आज तक का, मतलब लिविंग वर्ल्ड पहला टेस्ट छोड़ के बाकी के जो टेस्ट हो गए, उसका क्वेश्चन पेपर भी और आंसर की और एक्सप्लेनेशन सोल्यूशन भी डाला है, मतलब जो हमें मिला ये अवंती से, वो डाला है मैंने। आपको मिला होगा ना वो? Yes. Yes, sir. तो हर्ष बेटा, आपने कुछ क्वेश्चन मेरे को सेंड किए रहे थे ना आपके, हर्ष, Yes, sir. तो आपको सॉल्यूशन मिल गया उनका? Yes, sir. हाँ, तो अभी मैं क्या सोच रहा हूँ कि जैसे जैसे ये, हमें मिलते हैं ना, एक दो दिन में मिलते हैं आपके एग्जाम के बाद, तो मैं आपको डालूंगा उसका आपके ग्रुप पे, स्पेशली बायोलॉजी का रहेगा तो डालूंगा मैं। ओके, तो उससे आप ना आपका क्लियर कर लो जो भी आपका मिस्टेक हो गया है, और उससे भी आपको डाउट रहता है ना, तो फिर बार एक आप मुझे टैग कर सकते हो। लेकिन आपके लेवल पे यो आंसर की पढ़ के आपको आपका मिस्टेक रियलाइज हो रहा है, एक्सप्लेनेशन पढ़ के आपको आपका मिस्टेक रियलाइज हो रहा है, तो ठीक है। अगर उससे भी आपको मतलब ये नहीं हो रहा है कि बाबा वो भी मतलब उसमें भी कोई डाउट लग रहा है, तो आप मुझे पूछ सकते हो उसके बाद। इज इट क्लियर टू यू? Yes, sir. Yes, sir. ओके। Yes, sir. और हम लोग क्या करेंगे, आप तो ये आपका जो मतलब छुट्टी होगा ना, उसके बाद हमारा लेक्चर फिर से शुरू होगा। तब हम लोग क्या करेंगे, एक हफ्ते में डेफिनेटली एक लेक्चर एक्स्ट्रा रखेंगे, और उसमें आपका जो क्वेश्चन पेपर होता है ना, वो भी डिस्कस करेंगे, और आपके डाउट भी डिस्कस करेंगे। ठीक है? Yes. Yes, sir. हाँ, और कोई मुझे लगा कि बाबा सिलेबस को के लिए कुछ और भी चाहिए टाइम, तो वो भी हम लोग उससे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन हफ्ते में एक एक्स्ट्रा लेक्चर हम लोग डेफिनेटली लेंगे, दोनों बैच का मिला के एक लेंगे। मतलब मेरे पास दो बैच है, तो एक्स्ट्रा लेक्चर तो ऐसे दो बैच का मिला के हम लोग मतलब आपको लिंक आ जाएगी और मिल जाएगा ये। ठीक है ना? और आपको जो भी डाउट आता है ना जहाँ पे भी, तो पहले आप ना, मैंने जो पढ़ाया वो आप याद करो, और उसके आप एनसीईआरटी ले लो, मेरे नोट्स ले लो, और उससे भी आपका डाउट बचता है ना, तो मेरे को आप टैग कर सकते हो। ठीक है ना? अगर वो ऑलरेडी ना, कोई कोई बच्चे क्या करते हैं कि जो क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी डिस्कस किए है ना, वही पूछते हैं बार बार। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए ना, कि मैंने अगर एक बार उसको डिस्कस किया है, तो आप वो लेक्चर अभी आपके पास लिंक भी है तो आप देख सकते हो, या आप पहले मेरे स्लाइड को और एनसीईआरटी की बुक को देखो, उससे भी आपका आंसर नहीं बन रहा है तो मुझे ये करो। ठीक है ना? क्योंकि आपको खुद से भी कोई डाउट सॉल्व करना, मतलब करना आना चाहिए। अगर उससे नहीं हो रहा है तो यू कैन डेफिनेटली आस्क मी, डेफिनेटली आस्क मी।
लेकिन अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल मैंने अभी देखा है कि ए बी एंड ओ ऐसे ब्लड ग्रुप पढ़ा है, और आपको क्वेश्चन आ गया हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स, तो ये क्वेश्चन आपका आंसर नहीं आया तो आप ऐसे डालेंगे मेरे को, सर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स के आंसर क्या है, तो ये तो डेफिनेटली ये तो होगा है ना हमारा डिस्कशन। आर यू अंडरस्टैंडिंग मी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. That is going to waste your time and my time also. Okay, बिकॉज अगर ऑलरेडी वो ये इधर आंसर है एनसीईआरटी में है और इसमें भी है, तो आपको फिर किसी को पूछने की जरूरत ही नहीं होगी ना। हाँ, फिर अगर आपको ये गलत दिया है जवाब तो आप मुझे दे सकते, मतलब पूछ सकते हो सर ये ऐसा आपने ऐसा पढ़ाया है, एनसीईआरटी में ऐसा दिया है और ये आंसर की में अलग है। ओके, लेकिन कोई कोई बच्चे गूगल करते हैं और गूगल में क्या होता है कि हजारों प्रकार के साइट होते हैं और अलग अलग साइट पे हो सकता है कि एक सेम क्वेश्चन के अलग अलग आंसर हो, तो आप ये माया जाल में मत फंसो, मत फंसो ऐसा आप, मतलब उधर भी कोई टेक्निकल मिस्टेक हो सकता है ना। तो आपको पीवाईक्यू करने हैं, हमारे स्लाइड करने हैं, और कुछ स्टैंडर्ड बुक्स है जैसे जैसे कि आपने बात की थी पहले। ओके, तो वो बुक से आप क्वेश्चन कर लेना, इधर उधर सब जगह पे ढूंढते रहोगे रहोगे ना तो आपका कभी नहीं होगा, आप उधर ही अटक जाओगे। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि अलग अलग रिसोर्सेस यूज करना इंपॉर्टेंट नहीं है, दैट इज वेस्टिंग टाइम। एक ही रिसोर्स बार बार यूज करना है, जैसे कि आपका एनसीईआरटी ये मेरे स्लाइड है, पीवाईक्यू है, और कुछ मैं जो आपको देता हूँ असाइनमेंट, ठीक है ना, वो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है, तो उसको ही आप बार बार फॉलो करो, बार बार उसको फॉलो करो इधर उधर जाने के अलावा। अंडरस्टैंड? Yes, Yes. sir. हाँ, और उससे भी आपका डाउट क्लियर नहीं हो रहा है ना ये सब करके, तो मेरे को आप डेफिनेटली पूछ सकते हो। ठीक है, या अगर आपको लगे कि बाबा सर ये आपने ऐसा पढ़ाया था, ये ऐसा एनसीईआरटी में दिया है, आपके स्लाइड में ऐसा दिया है, लेकिन हमारा आंसर तो गलत दिखा रहा है, कोई और आंसर सही दिखा रहा है, तो आप मुझे टैग कर सकते हो क्वेश्चन। ठीक है, आपका एग्जाम का। लेकिन पहले आप आपके लेवल पे कोशिश करो कि बाबा ये इजी वाला है तो आपके लेवल में हो जाएगा। ठीक है ना, मुझे समझा, वो क्लियर हो गया आपके माइंड में? Yes, sir. Yes, Yes. sir. ओके, तो ये ब्लड ग्रुप वाला आपको क्लियर है? Yes, sir. Yes. Yes, sir. ठीक है, अगर इतना चार्ट आपको क्लियर है तो आप थम्स अप कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन आस्क मी डाउट। ब्लड ग्रुपिंग को अभी अभी देखना है हमें, पूरा नहीं हुआ है, लेकिन आप अभी तक का अगर आपको क्लियर है तो यू कैन प्लीज यूज कम फास्ट। ठीक है, ठीक है, मैं थोड़ा सा आउटसाइड जाके, आउट ऑफ द बॉक्स जाके एक थोड़ा सा कंसेप्ट आपको हो सकता है उसमें कभी क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन उससे एक आपकी गलतफहमी दूर होगी। तो हमने अभी अभी क्या देखा कि जो जिनका ब्लड ग्रुप ओ है उनके आरबीसी पे कोई भी एंटीजन नहीं होता, ये हमने देखा है ना, ए एंटीजन भी नहीं Yes. होता और बी एंटीजन भी नहीं होता। अंडरस्टूड? Yes, Yes, sir. देखो देखो अभी ध्यान से देखो, ये सपोज आपका ओ ब्लड ग्रुप है ना, मतलब ये आपके आरबीसी है और आपका ब्लड ग्रुप ओ ब्लड ग्रुप है, ओ ब्लड ग्रुप है, और ये आपके आरबीसी। तो हर किसी के ब्लड ग्रुप में ना, मतलब आरबीसी में ना कोई बेसिक एंटीजन रहते हैं, बेसिक एंटीजन, ऑल आरबीसी क्या कहते हैं, बेसिक एंटीजन। सपोज ये बेसिक एंटीजन है, बेसिक एंटीजन है सपोज, चाहिए बेसिक एंटीजन। Basic antigen. तो बेसिक एंटीजन को ही बोलते हैं ओ एंटीजन या एच एंटीजन, ओ या एच एंटीजन बोलते हैं उनको। क्लियर? Yes, sir. Yes. These are the basic antigen, basic antigens present on RBCs of all blood group,
कौन सा भी आपका ए हो, बी हो, ए बी हो, ओ हो, तो ये तो बेसिक तो रहेगा ही, ओ एंटीजन या एच एंटीजन तो रहेगा ही, ऑल ब्लड ग्रुप्स। और आरबीसी के ऊपर ना कोई और भी एंटीजन रहते हैं, अलग अलग हजारों प्रकार, लाखों प्रकार के एंटीजन रहते हैं, लेकिन अभी एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के लिए हिसाब से वो एंटीजन इंपॉर्टेंट है, वही देख रहे हैं हम लोग। ओके, तो मतलब आपका अगर ब्लड ग्रुप ओ भी है ना, तो इधर हमने पढ़ा क्या पहले, सुपरफिशियली जो देखा था एनसीईआरटी की तरह, मतलब जो था तो वो कि कोई एंटीजन नहीं है, ए भी नहीं है और बी भी नहीं है, लेकिन असल में एक्चुअली क्या होता है, उसके पास भी कोई बेसिक एंटीजन होते हैं। अंडरस्टूड? Yes. Yes, sir. ओके, अगर आपका ब्लड ए ब्लड ग्रुप है, सपोज आपका ब्लड ग्रुप क्या है, ए ब्लड ग्रुप है, ए ब्लड ग्रुप, तो उसका मतलब आपके पास कोई स्पेसिफिक जीन है, वो जीन क्या बनाएगा, वो जीन एक एंजाइम बनाएगा, और वही एंजाइम क्या करेगा, ये बेसिक एंटीजन जो रहेगा ना, एच एंटीजन, बेसिक को ऐसे बोलते हैं ना, बेसिक, बेसिक एंटीजन, तो वो ये बेसिक एंटीजन का कन्वर्जन करेगा। इसको मैं अभी कैसे देखता हूँ, ठीक है, रेड कलर में लिखा ना मैंने इधर, इसको कैसे कलर करो अभी, और ये तो ऐसे लिया, Yellow. एक मिनट, एक मिनट, ठीक है, तो ये बेसिक एंटीजन जो रहेगा ना, उसको ये एक्सटेंड कराएगा, एक्सटेंड करेगा, इसमें करेगा, एक्सटेंड कराएगा ए एंटीजन में। मतलब अगर आपके पास ए ब्लड ग्रुप है, तो उसका मतलब आपके पास वो पहले वाले बेसिक एंटीजन तो है ही, एच या ओ एंटीजन प्रेजेंट है ही, और उसके ऊपर कौन से एंटीजन बन गए हैं, उसके ऊपर ए एंटीजन भी बने हैं, ए एंटीजन भी बने हैं। मतलब अगर आपके पास ए ब्लड ग्रुप है, मतलब आपके पास कोई तो स्पेसिफिक जीन है, उस जीन ने क्या करा, एक प्रोसेस किया, मैकेनिज्म, उस मैकेनिज्म ने एच एंटीजन का एक्सटेंशन करवाया ए एंटीजन में। अंडरस्टूड? Yes. अगर आपका ब्लड ग्रुप बी है ना, सपोज आपका ब्लड ग्रुप बी है, बी ब्लड ग्रुप, तो उसका मतलब आपके पास ये बेसिक एंटीजन थे ही, अभी सॉरी, अभी येलो दिखाना चाहिए अभी इसको, आपके पास वो बेसिक एंटीजन थे ही, आपके पास ये बेसिक एंटीजन तो, उनका नाम क्या था, H. एच या ओ एंटीजन, बेसिक एंटीजन थे, एच या ओ एंटीजन थे। अभी आपके पास कोई और स्पेसिफिक जीन है, उसका नाम है बी जीन। क्या है जीन? बी जीन है। B. तो उसने ना दूसरा कोई प्रोडक्ट बनाया, और दूसरे प्रोडक्ट था, इसलिए उसका ये एच एंटीजन का कन्वर्जन कैसे हुआ, बी में होगा। किसमें हुआ? कन्वर्जन नहीं B. बोलेंगे, एक्सटेंशन बोलेंगे, एक्सटेंशन। मतलब दोनों रहेंगे आपके पास, दोनों रहेंगे, एच भी रहेंगे और बी भी रहेंगे। करेक्ट? Yes, sir. और किसी भी हाल में ऐसा नहीं होता कि हर एच एंटीजन का ए या बी हुआ, कुछ एच एंटीजन बचते हैं, क्योंकि वो बहुत सारे रहते हैं, हर एच एंटीजन का ए या बी में कन्वर्ट नहीं होता, बहुत सारे रहते हैं। तो आउट ऑफ द टोटल एच एंटीजन, some will be converted either into A, extended either into A or into B or into B. Clear? Yes, sir. अगर आपका ए बी है ना, तो मतलब आपका बेसिक तो एंटीजन था, एच एंटीजन, बहुत सारे एच या ओ एंटीजन तो थे, बहुत सारे बेसिक, और उसमें से कुछ का कन्वर्जन हुआ है ए में और कुछ का हुआ है बी में। ये सपोज इसका ए में हुआ है किसी का, और किसी का हुआ है बी में, लेकिन फिर भी कोई ऐसे जो बच्चे हैं, क्योंकि सबका नहीं होता। ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. ए बी ब्लड ग्रुप क्या हुआ? ए बी ब्लड ग्रुप हुआ, ए बी ब्लड ग्रुप। क्लियर है? Yes, Yes. sir. मतलब ओ एंटीजन, ओ ब्लड ग्रुप है ना, तो एक्चुअली ओ एंटीजन है, लेकिन इस चार्ट में ओ एंटीजन की बात नहीं करी है, उसमें सिर्फ कौन सी बात करी है? नो एंटीजन। मतलब क्या? नाइदर ए नॉर बी,
नाइदर ए एंटीजन नॉर बी एंटीजन। ए और बी की बात सिर्फ करिए, तो ओ में तो ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, लेकिन इसका मतलब कोई नहीं, ऐसा नहीं है, उसके पास ओ एंटीजन है। क्या उसके पास ओ एंटीजन है? ठीक है, Yes, sir. मतलब सबका ब्लड ग्रुप ओ तो होता ही है, लेकिन आपके पास ए का जीन है तो ए बन जाएगा, ए बी का जीन है तो बी बन जाएगा, दोनों जीन है ए और बी तो ए और बी भी बन जाएगा, और आपका ब्लड होगा ओ बी। क्लियर आपको? Yes, sir. Yes, sir. क्या हुआ था ना, ये एक बार ऐसा हुआ था कि आपको बॉम्बे हाई पता होगा ना, बॉम्बे हाई मतलब जो मुंबई है ना महाराष्ट्र में, तो उस मुंबई में ना समुद्र के अंदर एक कोई ये आइलैंड है, और उसपे कोई ये मतलब उसको बॉम्बे हाई बोलते हैं, उसपे कोई शिपिंग विपिंग का काम चलता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल? Yes, sir. Yes, sir. तो एक बार ऐसा हुआ ना कि उसमें ना एक जो वर्कर थे ना, तो उसका वर्कर का खून निकल आया, किसी मतलब उसको कुछ इंजरी हुआ, तो उसको खून देने की जरूरत पड़ी। तो बाद में क्या हुआ कि उसका ब्लड ग्रुप पता ही नहीं चल रहा था, क्या था ब्लड ग्रुप, क्या पता नहीं चल रहा था। ओके, तो उसको ओ ब्लड ग्रुप दिया, क्योंकि डॉक्टर को लगा कि ओ ब्लड ग्रुप तो सबको चल जाएगा, लेकिन ओ ब्लड ग्रुप देने के बाद भी उसके ब्लड में क्लॉटिंग हुआ। मतलब जैसे कि आपको पता है ना, ओ इज अ यूनिवर्सल डोनर, लेकिन उसने ओ ब्लड ग्रुप को भी एक्सेप्ट नहीं करा, उसके ब्लड में क्लम्पिंग हो गया। उसके बाद पता चला कि उसका ब्लड ग्रुप कोई और ही है, अलग ही है, जो ओ का भी ब्लड ग्रुप ले नहीं सकता, डोनर ओ का भी ले नहीं सकता। तो इसका ब्लड ग्रुप को नाम दिया बॉम्बे ब्लड ग्रुप। क्या नाम दिया? Bombay blood group. Bombay. Bombay blood group. बॉम्बे ब्लड ग्रुप। अभी इतना बात आई है तो मैं छेड़ रहा हूँ थोड़ी सी। बॉम्बे ब्लड ग्रुप, तो एक्चुअली बॉम्बे ब्लड ग्रुप में क्या होता है कि अगर ये आरबीसी है, ये क्या है आपकी? आरबीसी है, हाँ। आरबीसी है, ये आरबीसी है ना, ये आरबीसी है। ये Yes. आरबीसी पे कोई भी एच एंटीजन नहीं है, नो एच एंटीजन, नो एच या ओ एंटीजन, बेसिक एंटीजन भी नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर उसके पास कोई एंटीजन ही नहीं है ना, एच एंटीजन ही नहीं है, और उसके ब्लड में सपोज ये डोनर है, सपोज ये डोनर है, डोनर, और डोनर कैसा है? ओ है। कौन सा है? ओ, मतलब उसके आरबीसी पे कौन सा एंटीजन है? एच एंटीजन है ना, बेसिक Yes. एच एंटीजन है, ओ ब्लड ग्रुप है, डोनर सपोज ओ ब्लड ग्रुप है, उसके पास ये एच या ओ एंटीजन प्रेजेंट है, और सपोज ये रेसिपिएंट है, रेसिपिएंट, उसमें क्या है? बॉम्बे ब्लड ग्रुप। उसको नाम क्या दिया था? बॉम्बे ब्लड ग्रुप। Blood. लेकिन वो सब बहुत कम लोगों में होता है ये, हाँ, बॉम्बे ब्लड ग्रुप, ये रेयर होता है बॉम्बे ब्लड ग्रुप। हाँ, तो बॉम्बे ब्लड ग्रुप में क्या है, ये जो आरबीसी है ना, ये जो है उसके आरबीसी, उनकी जो आरबीसी है ना, उनके पास नो एच एंटीजन। तो इसका मतलब है अगर ये ब्लड इसमें चला गया ना, ब्लड, तो ये एच एंटीजन इसमें आएंगे कि नहीं? Yes. Yes, sir. तो एच एंटीजन इसके पास है क्या, रेसिपिएंट के पास? No, No, sir. sir. No. मतलब ये रेसिपिएंट का ब्लड क्या बनाएगा? ये बनाएगा एंटी ओ, मतलब एच एंटीबॉडी, क्योंकि इसके लिए वो एंटीजन फॉरेन हो गए ना, खुद के अंदर नहीं है, तो उसको लगेगा ये कोई फॉरेन आया है, क्योंकि खुद के पास तो एच एंटीजन नहीं है, तो ये उसका ब्लड क्या बनाएगा? एंटी ओ, एंटी एच एंटीबॉडी बनाएगा, ब्लड का प्लाज्मा। ओके, प्रोड्यूस विल बी प्रोड्यूस्ड इन प्लाज्मा ऑफ रेसिपिएंट, रेसिपिएंट, और उससे क्या होगा? ये ओ या एच एंटीजन और एंटी एच मतलब एंटी ओ एंटीबॉडी का रिएक्शन होगा, एंटीजन एंटीबॉडी का, और उसके क्या होगा? क्लॉटिंग होगा, ब्लड का क्या होगा? क्लॉटिंग होगा। हैव यू अंडरस्टूड दिस थिंग? Yes, sir. Yes, sir.
तो लेकिन ये रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप है, ये बहुत रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप है, ये दूर दूर से आपके सिलेबस पे कोई नहीं है, लेकिन ये कंसेप्ट अगर आपके माइंड में नहीं, मतलब नहीं बैठना चाहिए कि ओ के पास कोई एंटीजन नहीं है, इसलिए मैंने आउट ऑफ द बॉक्स जाके ये थोड़ा सा समझा दिया आपको, ठीक है ना। यस Yes, sir. आप ना यस सर। कभी कभी क्या होता है कि ज्यादा नॉलेज से भी हम लोग कंफ्यूज होते हैं ना, तो आप कंफ्यूज मत होना। आपको क्या पूछा जाएगा कि एच एंड ओ ब्लड ग्रुप पे ए एंटीजन या बी एंटीजन होते हैं क्या, तो नो बोलने का। हाँ, इतना ज्यादा आपको पूछेगा नहीं कोई, तो वो एच एंटीजन तो होता ही है बेसिक सबके पास। इज इट क्लियर टू यू? Yes, sir. यस सर। यस। ओके ओके, यस। ज्यादा ओवरडोज तो नहीं होगा ना? नो No, सर। sir. No. ये सोचा No, कि ये sir. कंसेप्ट इजी है, आप डाइजेस्ट कर सकते हो बिल्कुल, क्योंकि आपके बैच का रिस्पांस बहुत अच्छा है, तो डाइजेस्ट कर सकते हो। आपका नॉलेज थोड़ा सा, लेकिन डेटा नहीं, आप ये भूल जाओगे तो भी चलेगा। सिर्फ इतना ध्यान रखो कि ओ ब्लड ग्रुप पे का भी कोई बेसिक एंटीजन होता है, इतना ही ध्यान रखो। ओके, नहीं ध्यान रखो। लेकिन ए या बी एंटीजन नहीं होता। उसमें एक और ना मजा है, इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज है। सपोज आपके पास ना, मैंने क्या बोला अभी, अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है, ब्लड ग्रुप ए है, इसका मतलब आपके पास कोई जीन है, स्पेसिफिक जीन, तो ये एच एंटीजन को क्या बना एक्सटेंड करता है, ए में एक्सटेंड करता है ना। Yes. और अगर आपका ब्लड ग्रुप बी है तो अलग कोई जीन है, वो एच एंटीजन को बी में कन्वर्ट करता है। और आपके पास दोनों जीन है, ए जीन भी बी जीन भी, तो ये एच कुछ एच को ए में, कुछ एच को बी में कन्वर्ट करेगा, आपका ब्लड ग्रुप होगा ए बी। अगर आपका ब्लड ग्रुप बॉम्बे ब्लड ग्रुप है, मतलब आपके पास एच एंटीजन है नहीं है, और फिर भी आपके पास सपोज ए जीन है, ए जीन है या बी जीन है, या दोनों जीन है ए बी, तो क्या आपका ब्लड ग्रुप ए या बी या ए बी होगा क्या? मतलब आपके आपके जीनेटिक्स में ये है कि ए जीन है तो ए एंटीजन बना सकता है, बी जीन है तो बी एंटीजन बना सकता है, ए बी जीन है तो दोनों एंटीजन बना सकते हैं आरबीसी पे। तो अगर आपका जेनेटिक्स में जीन्स में है ए बनाने का, बी बनाने का या ए बी बनाने की कैपेसिटी आपके जीन्स में है, लेकिन आपके पास एच एंटीजन ही नहीं है, तो क्या आपका ब्लड ग्रुप ए या बी या ए बी होगा क्या? No. Sir. क्यों No, नहीं sir. होगा? क्योंकि बेसिक एंटीजन ही नहीं ना, बेसिक ही नहीं है, तो उस डायरेक्टली आरबीसी पे कोई एच या ए या बी एंटीजन नहीं लगेगा। उसके लिए बेसिक एंटीजन होना चाहिए, एच एंटीजन। मतलब जेनेटिकली आप हो सकते हो ए ब्लड ग्रुप या बी ब्लड ग्रुप या ए बी ब्लड ग्रुप, बट एक्चुअली आपका जो कैरेक्टर है ना, वो ओ ब्लड ग्रुप, सॉरी बॉम्बे ब्लड ग्रुप ही रहेगा। जीन्स में आपके होगा ए या बी या ए बी, लेकिन आपके कैरेक्टर में नहीं होगा ये। ओके, हैव यू अंडरस्टूड ऑल दिस थिंग? Yes, sir. Yes. यस सर। ओके, ठीक है। और अभी बात करेंगे पॉजिटिव नेगेटिव की, आरएच एंटीजन की। आरएच एंटीजन, आरएच ब्लड ग्रुपिंग, आरबीसी के सरफेस पे, आरबीसी सरफेस पे आरएच एंटीजन, आरएच एंटीजन उसको और एक नाम है डी एंटीजन, क्या बोलते हैं उसको, डी एंटीजन। ओके, डिस्कवर्ड बाय वीनो, विनर नाम के एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किए, और ऑन सॉरी इन रिसस मंकी। रिसस एक जीनस है मंकी का, तो साइंटिस्ट ने ना ये रिसस मंकी के ब्लड ले लिए, ब्लड ले लिया, और उसके ब्लड के ऊपर उसको आरबीसी के ऊपर उसको एक और अलग एंटीजन मिला, और उसका नाम दिया आरएच। आरएच स्टैंड फॉर रिसस, आरएच स्टैंड फॉर रिसस। We.
रिसस मैकैक, ये एक जीनस स्पीसीज है, रिसस मैकैक या रिसस। ओके, तो ओके, लेटर फाउंड ऑन ह्यूमन आरबीसी, लेटर फाउंड ऑन ह्यूमन आरबीसी ऑल्सो, लेकिन उसका नाम तो वही रहेगा यार, रिसस। हिस्टोरिकली हिस्ट्री में पहले वो रिसस मंकी के आरबीसी के ऊपर पाया गया, तो नाम यही रखा, मतलब चेंज नहीं हुआ, लेटर फाउंड ऑन ह्यूमन आरबीसी। ओके, तो मैं चार्ट बनाता हूँ इधर। एंटीजन, सॉरी, ब्लड ग्रुप, एंटीजन। तो अगर आपका ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव है तो उसका मतलब RH एंटीजन प्रेजेंट है, या फिर उसको डी एंटीजन बोलते हैं, प्रेजेंट है, प्रेजेंट ऑन मेम्ब्रेन ऑफ द आरबीसी। अगर आपका ब्लड RH निगेटिव है तो उसका मतलब ये एब्सेंट है। क्या है ये? एब्सेंट है, एब्सेंट। ये एब्सेंट है। इधर मैंने ना ये एंटीबॉडी वाला चार्ट नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? एक मैं आपको क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, आपने पहले भी पढ़ा होगा। मैंने इधर आपको समझाया कि एंटीबॉडी इन प्लाज्मा, तो अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है, एंटीजन ए है तो एंटी बी एंटीबॉडी, अगर एंटीजन बी है, ब्लड ग्रुप बी है तो एंटी ए एंटीबॉडी, अगर एंटीजन ए या एंटीजन बी दोनों है तो ए बी ब्लड ग्रुप नो एंटीबॉडी, नाइदर ए नॉर बी, अलग कोई होगा लेकिन एंटी ए एंटीबॉडी नहीं रहेगा। और अगर ब्लड ग्रुप ओ है तो नो एंटीजन, नाइदर ए नॉर बी, और एंटी ए एंड एंटी बी दोनों एंटीबॉडी। ये तो आपने समझ लिया। लेकिन मुझे किसी ने ये नहीं पूछा कि सर अगर एंटीजन ए है ना तो एंटी बी एंटीबॉडी कैसे होगा आपके ब्लड में, किसी के ब्लड में? कोई बता सकता है कि व्हाई द अपोजिट टाइप ऑफ एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट? हैव यू गॉट माय क्वेश्चन? यस सर। तो कोई बताएगा कि ये एंटीबॉडी प्लाज्मा में एंटी ए या एंटी बी एंटीबॉडी क्यों होते हैं? सर क्योंकि अगर वो सेम होंगे तो उससे ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगी। ठीक है ना, लेकिन अपोजिट भी क्यों होते हैं? सेम तो नहीं रहना चाहिए, तो अपोजिट भी क्यों रहते हैं? देखो क्या होता है ना, ये जो ए एंटीजन है या बी एंटीजन है ना, वो आरबीसी के सरफेस के ऊपर के ग्लाइकोप्रोटीन है, राइट? ऑलिगोसैकेराइड और प्रोटीन्स है, राइट? यस सर। यस सर। तो ये वाले एंटीजन जो है ना, उसके जैसे एंटीजन बहुत सारे बैक्टीरिया में वगैरह होते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया के बॉडी में या कोई फॉरेन पार्टिकल्स में होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे फॉरेन पार्टिकल्स या बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर आते रहते हैं, रहते कि नहीं? आते रहते हैं, है कि नहीं? यस सर। Yes. तो अगर आपके पास आपके बॉडी के अंदर कोई एंटीजन आया तो आपकी बॉडी उसके अपोजिट क्या बनाएगी? एंटीबॉडी बनाएगी ना, Anti. Yes, sir. एंटीबॉडी बनाएगी। लेकिन दूसरा क्वेश्चन आ जाता है, तो फिर जो ए एंटीजन तो पहले से ही होता है ना, Yes. सपोज ए ब्लड ग्रुप है या जो भी ब्लड ग्रुप है उस टाइप का एंटीजन तो पहले से ही होता है ना, होता है कि नहीं? तो यस। हमारी बॉडी उसके अपोजिट एंटीबॉडी क्यों नहीं बनाती? उसको ये कैसे मालूम है कि नहीं बनाना चाहिए? इसलिए क्योंकि जो भी एंटीजन हमारे बॉडी में हमारे इम्यून सिस्टम को पहले से ही पता है कि बाबा ये वाला भाई हमारे पास हमारे साथ पहले से रह रहा है। जहां से हमारा इम्यून सिस्टम डेवलप होना शुरू हुआ बचपन से, मतलब एम्ब्रियोनिक कंडीशन से थोड़ा थोड़ा डेवलप होना शुरू हुआ, राइट? तो उस टाइम हमारा sir. इम्यून सिस्टम धीरे धीरे मतलब डेवलप होने लगा था। तो उस टाइम से जब हमारा इम्यून सिस्टम फॉर्म या डेवलप हो रहा था, उस टाइम से कोई मॉलिक्यूल, कोई एंटीजन हमारे बॉडी के अंदर है तो हमारा इम्यून सिस्टम उसको फॉरेन नहीं मानता, उसको ये अपने घर का ही समझता है। अंडरस्टूड? यस सर। अगर ये खुद का मानता है ना तो उसके अपोजिट ये एंटीबॉडी नहीं बनाता, क्योंकि इम्यून सिस्टम का एक प्रॉपर्टी है रिकॉग्निशन बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ।
सेल्फ मतलब खुद का, जो खुद के पास है उसको वो खुद का मानता है, उसके अपोजिट एंटीबॉडी नहीं बनाता। लेकिन जैसे ही कोई फॉरेन आया जो उसको पता नहीं है, उसका खुद जैसा नहीं है, अलग जैसा है, तो मतलब क्या है कि अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है तो आपके पास आरबीसी से पहले से ही, जब से आपका बॉडी डेवलप हो रहा था तब से आपके आरबीसी थे, तब से आपका एंटीजन ए था आपके आरबीसी पे, तब से इम्यून सिस्टम डेवलप हुआ, तब से उसने जाना कि ये ए एंटीजन पहले से मेरे साथ है, तो ये कोई फॉरेन नहीं है। ओके, तो उसके अपोजिट वो रिएक्ट नहीं करेगा। जैसे कि कोई बच्चा होता है, अगर बच्चे को पहले से कोई मतलब पालता होता है, तो वो आपका छोटा बच्चा वो मतलब समझ जाता है कि ये पूरा उसके टच से कि ये मेरा अपना है। लेकिन कोई नए मतलब अलग पर्सन ने उसको ले लिया तो रो सकता है। तो ये इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइज करती है कि ये बाबा ये हमारा ही हिस्सा है, तो उसको अपोज नहीं करती, उसको अपोज नहीं करती। लेकिन सपोज कोई दूसरा एंटीजन उसके बॉडी में आ गया, जैसे कि बी एंटीजन जो नहीं था, तो उसको लगेगा ये तो फॉरेन है, क्योंकि ये मेरे मेरे पास पहले से नहीं था, डेवलप हुआ इम्यून सिस्टम तब से नहीं था, तो उसके अपोजिट वो एंटीबॉडी बनाएगा। मतलब अगर आपके बॉडी में बी ब्लड ग्रुप आया ही नहीं, बी ब्लड ग्रुप का सेल आया ही नहीं, फिर भी आपके बॉडी में आपका ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीबॉडी बनाया, या फिर आपका ब्लड ग्रुप बी था तो आपके बॉडी में कभी ए एंटीजन का आरबीसी आया ही नहीं, आरबीसी आपने आपके ब्लड में आया ही नहीं, फिर भी आपके बॉडी ने एंटी ए एंटीबॉडी बनाया। क्यों? क्योंकि एंटी ए या जो एंटीजन ए या एंटीजन बी जैसे एंटीजन जो होते हैं ना, वो नेचर में किसी और ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया पे भी बने रहते मतलब होते हैं। और अगर वो आते हैं तो अगर वो मतलब पहले से मतलब अलग है, ये सेल्फ वाले एंटीजन नहीं है, खुद जैसे एंटीजन नहीं है, तो उसके अपोजिट एंटीबॉडी बॉडी बनाती है हमारी। हैव यू अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एकदम क्लियर हो गया ना ये भी? ये Yes, sir. Yes, sir. हाँ Yes. हाँ। तो दिस इज द बेसिक कि ये भाई क्यों होते हैं। अगर एंटीजन ए है तो एंटी बी एंटीबॉडी क्यों होते हैं? क्योंकि एंटीजन बी आपके बॉडी में आते हैं, एंटीजन ए भी आते हैं, लेकिन एंटीजन ए खुद पहले से ही है ना आपके बॉडी में, तो उसके अपोजिट नहीं बनेगा। ये मैं ए ब्लड ग्रुप की बात कर रहा हूँ। लेकिन अपोजिट टाइप का एंटीजन आएगा जो भी बैक्टीरिया के अंदर भी होता है, तो उसके अपोजिट आपकी बॉडी एंटी बी एंटीबॉडी बनाएंगे। इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके। Yes, sir. इसलिए ना एक सेंटेंस रहता है कि नेचुरली ऑकरिंग एंटीबॉडी, नेचुरली वो आपके ब्लड में होती ही है। अगर ब्लड ए है तो ब्लड ग्रुप ए है तो एंटी बी एंटीबॉडी नेचुरली होती है। क्लियर? Yes, sir. Yes, Yes, sir. ओके ओके। देखो ये जरूरी नहीं था इसलिए मैंने लिखा नहीं है क्योंकि उसमें टाइम जाता। अभी आर एच एंटीजन पे आएंगे। तो आर एच एंटीजन अगर प्रेजेंट है तो आर एच पॉजिटिव, आर एच एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो आर एच निगेटिव। लेकिन आपका अगर आर एच पॉजिटिव है, आर एच निगेटिव है, तो उसका मतलब ये नहीं कि आपके ब्लड में एंटी आर एच एंटीबॉडी रहेगा। अगर आपका ब्लड आर एच पॉजिटिव है तो एंटी आर एच एंटीबॉडी रहेगा ही नहीं। लेकिन आपका ब्लड आर एच निगेटिव है, मतलब आर एच एंटीजन आपके आरबीसी पे नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके प्लाज्मा में जैसे कि एंटी ए या एंटी बी एंटीबॉडी होता था वैसे ये एंटी आर एच एंटीबॉडी नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि ये जो आर एच वाला एंटीजन है ना, वो ए या बी एंटीजन जैसा कॉमन एंटीजन नहीं है जो भी नेचर में पाया जाता है। आर एच एंटीजन ये एक्सक्लूसिव एंटीजन है, वो नेचर में ऐसे रेगुलरली प्रेजेंट नहीं रहता जैसे कि कोई बैक्टीरिया में हो। ओके, तो इसलिए मैंने इधर नहीं लिखा ये कॉलम में, इधर मैं लिख सकता ना एंटीबॉडी, इधर से एंटीबॉडी, तो इसमें तो एंटीबॉडी नहीं होगी ना, एंटी एंटीबॉडी एंटी आर एच एंटीबॉडी। लेकिन आपको लग सकता था कि इधर लिख सकते हो एंटी आर एच एंटीबॉडी, लेकिन ऐसा नहीं रहती, बनती है लेकिन रहती नहीं, नेचुरली ऑकरिंग नहीं है। क्योंकि नेचर में अनलाइक ए या अनलाइक बी एंटीजन, आर एच एंटीजन नेचर में कॉस्मोपॉलिटन नहीं है। यू अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. इसलिए ये कॉलम इधर नहीं आएगा। आपको समझ के पढ़ना है। हाँ, क्योंकि क्यों नहीं है ये आपको समझना होगा। आप ऐसे सोचो, अगर कोई नहीं आपको ऐसा कोई मिला ना तो आपके दिमाग में आना चाहिए, तो ये आपके कंसेप्ट क्लियर हो रहे। ये तो आप सिर्फ रट्टा मार के नहीं हो सकता, या कोई
चीप वाला कोई मतलब शॉर्टकट या यूज किया या कोई ये यूज किया निमोनिक्स। ओके, तो दिस आर नॉट एक्चुअल वे ऑफ स्टडी। हाँ, कोई कोई बार अगर बहुत ही डेटा है, बहुत ही अलग अलग नाम है, तो ये आप यूज कर सकते हो दिस वाला सिस्टम, निमोनिक्स वाला। लेकिन ये कंसेप्ट अगर क्लियर हो रहे तो निमोनिक्स की जरूरत ही नहीं है। इतना आपको सबको क्लियर है क्या? यस Yes, सर। sir. ओके, तो ये डोनर और रेसिपिएंट की बात करेंगे अभी, और हम लोग रुक रुक जाएंगे, डोनर और रेसिपिएंट की बात करेंगे। ओके, अगर सपोज डोनर कौन सा है, अगर आपका RH नेगेटिव है ना ब्लड ग्रुप, RH पॉजिटिव है, तो RH नेगेटिव को कौन चाहिए, कौन देगा? मतलब इसके बॉडी में RH एंटीजन नहीं है, तो डोनर RH नेगेटिव ही चाहिए ना। Yes, sir. Yes. ठीक है, क्योंकि RH नेगेटिव नेगेटिव के RH नेगेटिव रेसिपिएंट सपोज है, और उसको RH पॉजिटिव दिया, तो ये एंटी RH एंटीबॉडी बनाएगा कि नहीं बनाएगा? रेसिपिएंट यस सर। बनाएगा। लेकिन उसको RH नेगेटिव ब्लड दिया तो नहीं बनाएगा, लेकिन RH पॉजिटिव है रेसिपिएंट, तो क्या हम उसको RH नेगेटिव ब्लड दे सकते हैं क्या? Yes, sir. दे सकते हैं ना, क्योंकि इसके पास RH पॉजिटिव है, मतलब RH एंटीजन है। ओके, तो पहले तो इसको RH पॉजिटिव ब्लड दिया तो एंटी RH एंटीबॉडी नहीं बनाएगा, लेकिन उसको RH नेगेटिव भी ब्लड दे सकते हैं जिसके पास कोई एंटीजन नहीं है, वो भी दे सकते हैं इसको। क्लियर? यस सर। Yes, sir. So RH negative Yes. can receive the blood from RH negative, but RH positive can take the blood from both RH positive as well as RH negative. Clear? यस Yes, sir. तो इसका मतलब हमारे पास कितने कितने ब्लड ग्रुप है देखो, A पॉजिटिव है, A नेगेटिव है, B पॉजिटिव है, B नेगेटिव है, AB पॉजिटिव है, AB नेगेटिव है, और O पॉजिटिव है एंड O नेगेटिव है। ठीक है, क्लियर? यस सर। Yes, sir. ओके, ए sir. पॉजिटिव का मतलब क्या है कि आपके आरबीसी के ऊपर ए एंटीजन है और डी एंटीजन भी है। ए नेगेटिव मतलब क्या, आपके आरबीसी के ऊपर सिर्फ ए एंटीजन है और डी एंटीजन नहीं है। बी पॉजिटिव का मतलब क्या, आपके आरबीसी के ऊपर बी एंटीजन है लेकिन, और RH एंटीजन या डी एंटीजन भी है। बी नेगेटिव मतलब क्या है कि बी एंटीजन है लेकिन RH एंटीजन नहीं है। ए बी पॉजिटिव मतलब ए बी एंटीजन है, बी भी है और RH एंटीजन है। तीनों प्रकार के एंटीजन है, ए बी एंड RH। ए बी नेगेटिव मतलब क्या है कि ए एंटीजन तो है, बी एंटीजन है लेकिन लेकिन RH एंटीजन नहीं है। और ओ पॉजिटिव का मतलब क्या है कि आपके आरबीसी के ऊपर ए भी नहीं है, बी भी एंटीजन नहीं है, बेसिक तो है लेकिन बेसिक की बात अभी नहीं करेंगे। तो ए एंटीजन भी नहीं है, बी एंटीजन भी नहीं है, लेकिन RH एंटीजन है। और ओ नेगेटिव का मतलब क्या होता है कि आपके आरबीसी के ऊपर कौन से भी एंटीजन नहीं है, ए भी नहीं है, बी भी नहीं है और RH एंटीजन भी नहीं है। तो एक एक फॉर्मूला आप ध्यान रखो कि जितने कम से कम एंटीजन होंगे ना, उतने ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप ब्लड डोनेट कर सकोगे। ओके, जितने कम एंटीजन, क्योंकि एंटीजन है तो बॉडी के अंदर जाएगा तो एंटीबॉडी बनाएगा उसके अपोजिट। अगर एंटीजन ही नहीं है ना, तो किसी की बॉडी में ये अंदर जाए उसके अपोजिट तो एंटीबॉडी नहीं बनाएगा। तो एंटीजन है तो एंटीबॉडी बन जाएगा ना। यस अभी सर। देखा नॉट? यस सर। Yes, sir. इसका मतलब सच की बात करें, हम लोग भी बोलते हैं इतना इन जनरल कि ओ ब्लड ग्रुप जो है वो यूनिवर्सल डोनर है। तो मुझे बोल दो कि कौन सा ब्लड ग्रुप एक्चुअली यूनिवर्सल डोनर है, ओ पॉजिटिव या ओ नेगेटिव? ओ नेगेटिव। O negative. ओ नेगेटिव, क्योंकि उसके पास सबसे कम से कम एंटीजन है ना। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो ओ पॉजिटिव विल बी यूनिवर्सल, Yes. एक्चुअली यूनिवर्सल डोनर। और कौन सा वाला होगा यूनिवर्सल एक्सेप्टर? ए बी पॉजिटिव। जिसके, हाँ देखो, डोनर कौन रहेगा? डोनर
यूनिवर्सल डोनर कौन रहेगा? ओ नेगेटिव। मिनिमम एंटीजन वाला, मिनिमम एंटीजन। एंटीजन ऑन आरबीसी वाला, राइट? यस सर। यस सर। और यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन रहेगा? मैक्सिमम एंटीजन। मैक्सिमम एंटीजन, यस। यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन रहेगा? मैक्सिमम एंटीजन वाला ऑन आरबीसी। तो कौन कौन है मैक्सिमम एंटीजन वाला आरबीसी पे? ए बी पॉजिटिव। ओके, इट विल बी यूनिवर्सल एक्सेप्टर या रेसिपिएंट। ओके, Yes, sir. ये ए बी निगेटिव है ना? क्लियर? यस सर। ओके, विल वेट, विल स्टॉप हियर। अगर आपको क्लियर है हेलो, कैन यू हियर मी? Yes, sir. यस सर। हेलो, यस सर। यस सर। ओके ओके ओके। तो मेरा अभी लाइट चली गई है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है इधर, ठीक है। लेकिन आप कुछ क्वेश्चन है आपको क्लियर है सब ये? यस सर। Yes, sir. ओके ओके। तो ब्लड ब्लड ग्रुपिंग हमारा कंप्लीट हो गया। आरएच की थोड़ी बात करनी बाकी है, थोड़ी वो कल करेंगे और हार्ट वाला पार्ट करेंगे शुरू, ठीक है? यस। गुड नाइट, Yes, sir. गुड नाइट, थैंक यू सर। गुड नाइट थैंक यू सर। गुड नाइट Good सर। night, sir. Thank you, sir. बाय बाय थैंक यू Good सर। night, गुड sir. नाइट सर। बाय, गुड नाइट।